दुनिया की अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के कगार पर खड़ी है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किया गया एक व्यापार युद्ध एक लंबी परछाई डाल रहा है। जैसे को तैसा वाली टैरिफ की लड़ाई ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया है। अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने के उद्देश्य से ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियां उल्टी पड़ गई हैं। अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करने के बजाय उन्होंने एक वैश्विक व्यापार युद्ध को हवा दी है। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए अन्य देशों ने अपना खुद का टैरिफ लगाया है, जिससे आर्थिक नतीजों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। इस व्यापार युद्ध का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। बढ़ी हुई लागत, बाधित आपूर्ति श्रृंखला और कम मांग से व्यवसाय जूझ रहे हैं। उपभोक्ताओं को रोजमर्रा के सामानों के लिए ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामंजस्य की जगह अब कलह और अनिश्चितता ने ले ली है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जो कभी परस्पर जुड़ाव और सहयोग का प्रतीक थी, अब संरक्षणवादी उपायों से बिखर गई है। जैसे जैसे व्यापार युद्ध बढ़ता है, इसके परिणाम दुनिया को मंदी की ओर धकेलने की धमकी देते हैं। 7 अप्रैल 2025 वित्तीय इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के रूप में दर्ज होगा। बढ़ते व्यापार युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। भारतीय शेयर बाजार, जिसे देश के आर्थिक स्वास्थ्य का बैरोमीटर माना जाता है, को भारी झटका लगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 2226.79 अंक गिर गया। एक और प्रमुख सूचकांक निफ्टी 742.85 अंक नीचे गिर गया। यह नाटकीय गिरावट दुनिया भर के निवेशकों को जकड़न वाले दहशत और अनिश्चितता को दर्शाती है। यह बाजार दुर्घटना कोई अलग थलग घटना नहीं है। टोक्यो से लेकर लंदन तक और न्यूयॉर्क तक दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। बढ़ते व्यापार युद्ध और वैश्विक मंदी को भड़काने की इसकी क्षमता से घबराए निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी। ब्लैक फ्राइडे की घटनाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था की परस्पर जुड़ाव की कड़ी याद दिलाती है। व्यापार युद्ध, जो कभी दूर की गड़गड़ाहट थी, अब वित्तीय दुनिया के केंद्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। व्यापार युद्ध के आर्थिक नतीजे दूरगामी और बहुआयामी हैं। सबसे तात्कालिक और स्पष्ट प्रभाव कीमतों में वृद्धि है। टैरिफ, अनिवार्य रूप से आयातित वस्तुओं पर कर, ने कच्चे माल और तैयार उत्पादों की लागत बढ़ा दी है। लागत में इस वृद्धि ने व्यवसायों को कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर किया है, जिससे उपभोक्ताओं पर दबाव पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल तक और रोजमर्रा की जरूरी चीजों तक जीवन यापन की लागत बढ़ गई है, जिससे घरेलू बजट और समग्र आर्थिक भावना प्रभावित हुई है। व्यापार युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी बाधित किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के एक जटिल नेटवर्क पर निर्भर व्यवसायों को देरी, कमी और बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ रहा है। इस व्यवधान ने उत्पादन प्रक्रियाओं में अड़चनें पैदा की हैं, जिससे उत्पादन और लाभप्रदता प्रभावित हुई है। व्यापार युद्ध को लेकर अनिश्चितता निवेश की भावना को भी कम कर रही है। अप्रत्याशित वैश्विक व्यापार माहौल के डर से व्यवसाय नई परियोजनाओं और विस्तार में निवेश करने से हिचकिचा रहे हैं। निवेश में इस गिरावट के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। भाग 4, मंदी की आहट। विशेषज्ञ चेतावनी के संकेतों को समझते हैं। बढ़ते व्यापार युद्ध ने वैश्विक मंदी की आशंकाओं को जन्म दिया है। अर्थशास्त्री प्रमुख आर्थिक संकेतकों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और चेतावनी के संकेत लाल रंग में चमक रहे हैं। वैश्विक विकास धीमा हो रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है और उपभोक्ता विश्वास कम हो रहा है। एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म जेपी मॉर्गन साल के अंत तक वैश्विक मंदी की 60% संभावना का अनुमान लगाता है। यह गंभीर भविष्यवाणी व्यापार युद्ध से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों की गंभीरता को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF ने भी व्यापार युद्ध को एक प्रमुख जोखिम कारक बताते हुए अपने वैश्विक विकास पूर्वानुमान को कम कर दिया है। IMF ने चेतावनी दी है कि व्यापार युद्ध आर्थिक ठहराव की लंबी अवधि का कारण बन सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण अनिश्चित है। व्यापार युद्ध ने भय और अनिश्चितता का माहौल बनाया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य के पाठ्यक्रम की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो गया है। हालांकि चेतावनी के संकेत स्पष्ट हैं
और मंदी का खतरा वास्तविक है। भाग 5, तूफान से निपटना। अशांत समय में निवेशकों के लिए एक गाइड। निवेशकों के लिए यह अशांत समय है। व्यापार युद्ध से शुरू हुई बाजार की अस्थिरता ने निवेशकों का विश्वास कम कर दिया है। हालांकि शांत रहना और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना महत्वपूर्ण है। निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए और अपनी जोखिम सहनशीलता का आकलन करना चाहिए। एक विविध पोर्टफोलियो होना महत्वपूर्ण है जो बाजार में उतार चढ़ाव का सामना कर सके। अपनी सारी पूंजी एक ही जगह लगाने से बचें और अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में फैलाने पर विचार करें। यह घबराहट में बिकवाली करने का समय नहीं है। मंदी के दौरान अपने निवेश को बेचने से केवल आपके नुकसान ही होंगे। इसके बजाय इसे खरीदने के अवसर के रूप में देखें। जैसा कि कहा जाता है, जब दूसरे लालची हों तो डरो और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। याद रखें, शेयर बाजार चक्रीय है। जो नीचे जाता है वह अंततः ऊपर आएगा। अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और तूफान का सामना करें। यह भी बीत जाएगा।